अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बनाऊंगा चना दाल। ये रेसिपी उन तमाम माँ बहनों, बेटियों और ख़वातीन को डेडिकेट करता हूँ जो कहती हैं चने की दाल खाने से उनके मैदे में ब्लोटिंग या गैस पैदा हो जाती है। और फिर होता यह है कि हमारी कमज़ोरी की वजह से ढाबा स्टाइल दाल की रेटिंग बढ़ जाती है। ढाबे वाले अपने मसाला जात क्यार से लेकर आते हैं और वो हमें नहीं मिल सकते। आप मान जाओगे कि हमारे किचन में सब कुछ होता है मगर हम तवज्जो नहीं करते। आप अगर दाल से पैदा होने वाली गैस से निजात हासिल करना चाहते हैं, गरम मसाले मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, सौंफ को ज़्यादा कर दें, अचार, दही और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लें। आपका मैदा खुश और आप भी खुश। ज़िया हैदर इज़ हियर टू वेलकम यू फ्रेंड्स एट रोहिवाल कुकिंग। दोस्तों, ये 2 स्टेप रेसिपी है। पहले स्टेप में 1 पाव दाल साफ़ करें, उसे एक बाउल में इस तरह डालें। उसके अंदर 1 चम्मच साल्ट ऐड करें और साथ ही गर्म पानी के 2 गिलास डाल दें। 2 चम्मच किसी भी सिरका के डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। दाल को नरम करने के लिए मैंने कभी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये एक केमिकल है। ये केमिकल मैदे के मुफीद एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके पानी और नमक में तब्दील कर देता है, जिससे तेज़ाबियत की शिकायत बढ़ जाती है, या यूँ समझें कि मैदे के अंदर तेज़ाब कम हो जाता है और हाजमे में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इस पर कभी तफसील से बात करेंगे अगर अल्लाह पाक ने आपकी खिदमत का मौका दिया। दाल को पानी में भिगाने का मकसद दाल के ऊपर लगे एंटी न्यूट्रिएंट्स को पानी अपने अंदर जज़ब कर लेता है और दाल पकाने के लिए बेहतर हो जाती है। देखें, दाल उबल रही है, इसके ऊपर झाग उतार लें। ये 20 मिनट में डन हो जाएगी। ग्रेवी बनाने के लिए इसमें जाएंगे 1 अदद प्याज, 4 अदद लहसुन के जवे, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद हरा प्याज, 1 अदद हरा लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का। शोरबा बनाने के लिए इन सब अज्जा का पेस्ट तैयार करना पड़ता है, मगर दाल के लिए पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इन अज्जा को चॉप ही करेंगे। पहले प्याज को चॉप कर लें। अगर आप कटिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आपका नाइफ़ तेज़ और तर्रार होना चाहिए। इस तरह हरे प्याज, हरे लहसुन को चॉप करें, फिर टमाटर को छील कर उसे चॉप करें। अब इन तमाम अज्जा को कटिंग बोर्ड के ऊपर इकट्ठे करके तेज़ी के साथ बारीक चॉप करते जाएँ और फिर इनको इकट्ठा करके एक बर्तन में डालकर रख लें। नाजरीन, आप ज़रा कटिंग एंजॉय करें, मैं दाल देखता हूँ कहीं हलवा ही ना बन जाए। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से खाना पकाने वाला कोई भी बर्तन ले लें, उसमें ऑयल डालें और फिर चॉप किया हुआ लहसुन भी ऐड कर दें। लहसुन को सौते करें। सौते करने का मकसद यह है कि 2 या 3 मिनट के लिए उन्हें हल्की आंच के ऊपर पकाएं और चॉप किए हुए अज्जा जो हमने एक प्लेट में डाल कर रखे थे वो भी उसके अंदर डाल दें। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको हिलाते जाएं और हल्के हल्के उनको सौते करते रहें जब तक कि वो लाइट ब्राउन ना हो जाएं। ये अज्जा थोड़े से भुन चुके हैं। इनमें 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर दें और साथ ही खड़े मसाले, चंद काली मिर्चें, 2 अदद टुकड़े दालचीनी और 3 अदद लौंग भी डाल दें। 1 चम्मच साबुत सौंफ भी डालें और आधा चम्मच हल्दी भी डाल दें। कमोवेश 10 मिनट तक इन अज्जा को ऑयल में भूनें, मगर आंच हल्की ही रखें। अब हम दाल की तरफ मुतवज्जो होते हैं। दाल को उबलते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। देखें, दाल बॉयल हो चुकी है। इसको देखें, दाल फट चुकी है, छोटे छोटे क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं। दाल क्योंकि उबल चुकी है, अब इस दाल को पानी समेत पैन में डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। 5 मिनट के लिए दम दे दें। गार्निश करने के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटा हुआ नींबू ऊपर रखते जाएं और ढक दें। आज संडे है, जनवरी 19 की दोपहर है, मौसम सर्द है मगर किचन गर्म है। खुश्क रोटी भी है, पराठा भी है। आप क्या खाएंगे नाजरीन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। Thanks to all my sweet audience for listening me. Let me welcome you in comment section. Have a nice day.